कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं और मस्त होंगे। और जैसा कि कल के हम लोगों ने क्लास में डाइस के बारे में पढ़ा हुआ था, आज हम लोगों को डाइस के कुछ जो एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन लोगों उन्हें करना है। ठीक है ना? कल हमने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था? क्यूब एंड क्यूबॉइड। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था हम लोगों ने? क्यूब एंड क्यूबॉइड, घन एंड घनाभ। ठीक है ना? तो हम लोगों ने कल जिसके बारे में वो समझा हुआ था वो सिर्फ क्यू के बारे में समझा हुआ था, यानी एक सॉलिड क्यू को कैसे स्मॉलर क्यूब्स में हम लोग क्या करते हैं, उसे कट्स करते हैं। ठीक है ना? कल इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हुआ था, जिसमें हमने कल उसके सारे कॉन्सेप्ट यानी 3 सरफेसेस प्रिंटेड कितनी होती हैं, 2 सरफेसेस प्रिंटर कैसे निकाली जाती है, 1 सरफेसेस प्रिंटर कैसे निकाली जाती हैं, और जो कलरलेस होती हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल होते हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो एन की वैल्यू होती है उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक ये मैं ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये और कहना चाहूँगा, अभी तक जिसने भी वीडियो को शेयर नहीं किया है वो वीडियो को शेयर कर दे और लाइक कर ले। ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? स्टार्ट अगेन। तो जैसा कि कल अपन लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्यूब के बारे में पढ़ा हुआ था, क्यूब के हम लोगों ने स्मॉलर क्यूब देखे हुए थे। सारे फिगर जिसने फर्स्ट क्लास नहीं देखी वो क्लास देख ले। ठीक है ना? और जैसे 3 फिगर डायरेक्टली मैं आज बताऊँ, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन हमें अपने कई एग्जाम के कर, यानी जो 3 सरफेसेस प्रिंटेड होती हैं उसकी एक वैल्यू क्या रहती है, हमेशा 8 रहती है। इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा। जो 2 सरफेसेस प्रिंटेड के लिए बताया था उसमें 12n-2 क्या बताया था, 12n-2। और जो 1 सरफेसेस प्रिंटर के लिए प्रिंट्स होते हैं, जो एक सरफेस उनकी प्रिंट होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था आपको, 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर। जो 0 सरफेसेस यानी जिसकी कोई भी सतह क्या नहीं होगी, प्रिंट नहीं होगी, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था, n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब। और टोटल, अगर हमें टोटल निकालना है सरफेसेस कितने होते हैं, एन क्यूब। अगर एन की वैल्यू निकालनी है तो L1/L2। ये कल की क्लास में हम लोगों ने इतनी सी बात की हुई थी। ठीक। अगर थी क्या है, आज हम सिर्फ जो क्यूब के पढ़ेंगे वो ओनली वन कलर से प्रिंटेड होंगे, फिर हम 2 कलर प्रिंटेड पढ़ेंगे, फिर हम 3 कलर यानी मल्टी कलर से। ठीक। कल का सिर्फ जो हमने फिगर बताया था वो ओनली 1 कलर से ही बताया था, यानी क्यूब को स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड कैसे किया जाता है वो बताया हुआ था। ठीक। जिसमें अगर 3 उसकी सरफेस प्रिंट है तो कितने यानी कितने क्यूब बनेंगे। अगर उसकी 2 सरफेस प्रिंट है तो कितने क्यूब बनेंगे, 1 सरफेस प्रिंट है तो जी, अगर कोई भी नहीं है यानी ऊपर के जितने भी सारे कलर से प्रिंटेड हैं उन्हें अगर हम क्यूब्स को निकाल लेते हैं तो हमारे जो कलरलेस बचते हैं वो कितने, इस फॉर्मूले टोटल ऑफ कैसे एन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने हैं। तो विदाउट टाइम वेस्ट अगेन और स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन है कि ए 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब। एक जो बड़ा एक क्यूब है, ठीक है ना, एक बड़ा सॉलिड क्यूब है। ठीक है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्यूब्स मेड, उसमें से कितने, यानी एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब बनने वाले कुछ छोटे घनों की संख्या बताइए। ठीक। तो यानी पहले तो क्वेश्चन आपको क्लियरली पढ़ना है, देन उसके बाद आपको आंसर करना है। ठीक। तो इसमें आप वो लोग कैसे करेंगे, तो पहले हमने जो फॉर्मूला एक बताया था यानी एन, पहले हम लोगों को इसमें से क्या निकालनी, एन निकालनी, क्योंकि हमें जो भी देखिए किसी का भी आंसर तो कुल छोटे छोटे घनों की संख्या यानी नंबर ऑफ टोटल निकालना है। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एन क्यू। अब पहले तो आप क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे, तभी तो आप एन क्यू निकाल पाएंगे। एन निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था L1/L2। अब इसमें से L1 कौन है, L2 कौन है। L1 जो होता है जो बिगर क्यूब लेंथ होती है, L2 क्या होता है, स्मॉलर क्यूब लेंथ होती है ना। कल की क्लास में ये सब अपन लोगों ने क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, जो भी इसकी इंट्रोडक्शन क्लास थी ये हम लोगों ने कल की क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था। ठीक। तो इसमें L1 क्या है हमारा 15 सेंटीमीटर, तो ये हमारा क्या हो गया 15 सेंटीमीटर अपॉन जो L2 है यानी स्मॉलर क्यूब्स में डिवाइड करना है 3, तो यानी जब इससे ये कटा तो कितना आ गया 5। तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 5। अब हमें क्या निकालने हैं, कुल छोटे छोटे घनों की संख्या, यानी ये कितना है
एन ये टोटल यही होता है ना, तो एन क्यूब यानी 5 का क्यूब कितना होता है 125, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट? नो डाउट। अगर ठीक है, यहाँ तक अगर कोई डाउट रहता है तो अभी आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा था कि एक 15 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को, एक पूरा क्या है, एक 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, ठीक, पूरा पूरा 15 सेंटीमीटर का रंगा हुआ घन है, पूरा एक ही कलर से है, जैसे ये घन है, तो इसको तीन छोटे छोटे घनों में बांटना है, यानी तीन छोटे छोटे से पार्ट करने हैं उसके। ठीक है, तो कितने टोटल, यानी तीन पार्ट करने हैं, कितने कट लगाओगे फिर आप, 2 कट लगाओगे, तीन पार्ट यानी एक दो कट, तो तीन पार्ट हो जाएंगे ना। ठीक, छोटे छोटे घन ये, अगर इसी से वो आगे करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि उसने कहा है कि ए 12 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर स्मॉलर क्यूब्स, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, एक 12 सेंटीमीटर के रंगे हुए घन को 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे जिनकी केवल 3 सतहें रंगी हुई, यानी हाउ मैनी क्यूब्स हैव 3 सरफेसेस प्रिंटेड, यानी जिसमें ओनली 3। पहले तो हम क्या निकालेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, तो यानी एल वन कितना है 12 है, L2 कितना है 2 है, तो एन कैसे आ जाएगा, L1 अपॉन का L2 इक्वल टू, यानी 12 अपॉन का 2 इक्वल टू 6। ये डायरेक्टली भी निकाल सकते, लेकिन मैं अभी आपको क्वेश्चन एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके बता रहा हूँ। बट अगर जितने, क्या होता है ना कि शुरू में अगर हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो अगर मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो कुछ बच्चे होंगे जो बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे होंगे, तो उनके ऊपर से निकल जाएगा, वो कहेंगे सर बिल्कुल ऊपर से पढ़ा देते हैं। यानी पूरा एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर अपन लोग चलेंगे एक एक पॉइंट, तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हाँ, आपको ये लाइन स्किप ही कर देनी, इन लाइन का कोई यूज ही नहीं, डायरेक्ट ये लाइन भी स्किप करो, ये करो, सीधे एन की वैल्यू क्या निकालो आप, डायरेक्टली 6 निकाल के रखो। ठीक, ये आ गया। अब उसने कहा है कि n की वैल्यू हमें 6, अब उसने कहा है 3 सतह रंगी हुई है, तो इसके लिए तो हमें वैसे भी 3 सतह रंगी, यानी थ्री सरफेसेस प्रिंटेड की वैल्यू हमेशा क्या रहती, 8 ही रहती, तो इसमें तो अगर हम इसको भी ना करें तो काम चल जाएगा, इसकी कोई नीड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक, डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये सेकंड का, यानी n हमारा कितना आया था, n की जो वैल्यू आई हुई थी हमारी, एन की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली, एन की वैल्यू हम लोगों ने 6 निकाल ली थी, एन की वैल्यू क्या आई थी 6। अब उसने दो सतह रंगी हुई, टू सरफेसेस प्रिंटेड के लिए आप लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, दो सतह, अभी हमने स्टार्टिंग कल की क्लास में भी बताया था, और अभी हमने स्टार्टिंग में भी आपको ओवरव्यू दे दिया है, यानी जिसकी क्या हो, दो सतह, यानी टू सरफेसेस प्रिंटेड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 12n-2। ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ठीक, अगर लर्न नहीं करते हो तो अभी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि वैसे ही हो जाएंगे। लर्न नहीं करते, एक बार समझ लीजिए उन्हें, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए। यानी थ्री सरफेसेस प्रिंटेड के लिए क्या हो रहता है, हमेशा 8 वैल्यू रहती है। जो टू सरफेसेस प्रिंटेड होते हैं, यानी जिनकी दो सरफेस प्रिंट होते हैं, उसके लिए क्या होता है 12n-2 होता है। जिसमें ओनली वन सरफेस प्रिंट होती है, उसका 12 यानी 6 हो जाता है, n-2 का होल स्क्वायर हो जाता है। जिसमें जीरो सरफेसेस प्रिंटेड होते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है n-2 का होल क्यूब हो जाता है, और जो टोटल ऑफ नंबर होते हैं वो n क्यूब होता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। यानी क्या बोला उसने, क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि दो सतह रंग, यानी टू सरफेसेस प्रिंटेड, यानी तो क्या फॉर्मूला होता है 12n-2, यानी तो 12 n यहाँ रखेंगे, 6 यानी 6 - 2, तो यानी 12 मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। तो अब आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या दे सकते हैं, 44। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा एक सतह रंग यानी वन सरफेस प्रिंटेड, क्या बताया उसने, वन सरफेस प्रिंटेड के लिए अभी मैंने फॉर्मूला तुरंत बता ही दिया आपको, क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। तो क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, यानी 6 4-2 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन मैं सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक, ये कितना 2, यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 × 4 कितना हो गया आपका हाँ, n की वैल्यू भाई 6 है, मैंने 4 रख दी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू आपकी 6 का होल स्क्वायर, तो यानी 6 इंटू यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर 16,
और जब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे आपका 96। ठीक, तो ये आपका 96 क्या हो गया आंसर। इसी पे और रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी n की वैल्यू आपको सिर्फ पता करके रखनी है, n की वैल्यू क्या है 6। तो ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो रंगहीन है, यानी जीरो यानी कलरलेस प्रिंटेड, यानी हाउ मैनी क्यूब्स नो सरफेस प्रिंटेड, जिनकी कोई भी सतह क्या ना हो प्रिंटेड नहीं हो। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बताया था, यानी 0 इक्वल टू तो n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब, यानी n की वैल्यू 6 -2 का होल क्यूब, यानी n यानी 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। ऑप्शन नंबर आपका था। यानी बनने वाले कुल घनों की संख्या कितनी है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द क्यूब मेड, इसमें से कितने टोटल घन बनेंगे। टोटल घन बनाने के लिए आपको क्या पता है एन क्यू कितना, यानी 6 का क्यूब, 6 का क्यूब ये तो आपको लाइन ही होगा। ठीक, यानी 216। क्लियर हुआ, अभी तक आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट हुआ नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, धीरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे, यानी पहले इजी, थोड़ा फिर उससे टफ, फिर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। यानी हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन कंप्लीटली सीखेंगे और ये परमानेंटली सीखेंगे। जैसा होता है ना, मम्मी कहती है ना बेटा थोड़ा खा ले, थोड़ा 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 खा के माँ पूरा खाना खिला देती है, उसी तरह से हम आपके साथ थोड़ा ही थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। और वैसे भी हमारी क्लास लॉन्ग नहीं रहती, 30 से 40 मिनट्स की ही जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगी। ठीक, और थोड़ा थोड़ा करके, यानी पहले हम इजी समझेंगे, फिर उससे थोड़ा हार्ड, फिर थोड़ा हार्ड, यानी थोड़ा थोड़ा करके। यानी क्या है, एक बिगर क्यूब विच ऑल सरफेसेस प्रिंटेड येलो, जितनी भी सरफेसेस है उसके किस किस कलर से प्रिंट है येलो, इट कट इनटू द 27 स्मॉलर, यानी उसके जो छोटे छोटे पार्ट किए गए हैं वो कितने किए गए हैं 27। यानी आपको इसमें पहले से उसके टोटल नंबर ऑफ बता दिए हैं कि जो टोटल हुआ है वो क्या हुआ है, यानी जो टोटल हुए हैं वो कितने हुए 27 हुए हैं। ठीक है, क्यूब्स ऑफ द इक्वल साइज के, हाउ मेनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली वन सरफेस प्रिंटेड, हमें क्या बताना है, ओनली जो वन सरफेस है प्रिंटेड उनकी वैल्यू बतानी है। यानी सभी सतहों पर पीले रंग का एक घन 27 यानी 27 बराबर आकार के छोटे घनों में काटा गया है। ठीक है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी, एक सतह। तो अब हमें देखो बेसिकली क्या निकालना होता है, वन सरफेस प्रिंटेड के लिए क्या बताना है आपको, यानी 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर बताना है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी n की। अब अगर टोटल निकालते हैं तो उसका क्या होता है n क्यूब होता है, यानी ये 27 के इक्वल होगा। एन क्यू निकालना है, यानी ये 3 का क्यू हो गया, तो एन की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3, यहाँ से एन की वैल्यू क्या हो गई 3, यहाँ पे रख देंगे वन सरफेस प्रिंट, यानी 6 है, 3 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, तो यानी यहाँ क्या आ गया 6 आ गया। क्लियर, कोई डाउट बताइए, फिर से एक बार समझ लेते। उसने कहा था 12 यानी 27 बराबर छोटे छोटे, यानी टोटल दिया था सभी जितने भी उसने क्यूब्स यानी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स किए, तो वो कितना है नंबर ऑफ टोटल 27 है। 27 से हमने n की वैल्यू निकाल ली 3 आ गई। अब उसने कहा था वन सरफेस प्रिंटेड के लिए फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। 6 वैल्यू रखा दी, आंसर आ गया, बात कर। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये थोड़ा इससे और अपडेट है, मैंने कहा था ना धीरे धीरे अपन लोग लेवल बढ़ाएंगे। क्या है, ऑल सरफेस ऑफ ए क्यूब आर कलर्ड इफ ए नंबर ऑफ स्मॉलर क्यूब एंड टेकन आउट ईच साइड 1/4 द साइज ऑफ द ओरिजिनल क्यूब साइड। ठीक है, इंडिकेट द नंबर ऑफ द क्यूब विच ओनली वन साइड प्रिंटेड, यानी एक घन की सभी सतह रंगी हुई, एक घन की सभी सतह रंगी हुई हैं। यदि इसमें से कोई छोटे घन निकाले, इसमें से छोटे घन निकाले जाए तो प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल घन के, किसके मूल घन के, यानी L1 के पक्ष के आकार का होता है। किसके आकार का होता है, मूल घन के आकार का होता है। यानी हमें तो पहले L1 पता, यानी L2 जो दिया गया है वो किसके, यानी L1 का कितना है 1/4 है, L1 का क्या है 1/4 है। तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू क्या होती है L1 अपॉन का L2, तो यानी L1 कितना है, L1 तो L1 है, L2 कितना है L1 अपॉन का 4, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, L1 से L1 कट गया तो क्या आ गया n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। आई होप आपको ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी उसने कहा था प्रत्येक पक्ष 1/4 मूल पक्ष के आकार का होता है, यानी जो प्रत्येक पक्ष है यानी L2 है वो क्या मूल पक्ष के आकार का 1/4 है। तो यहाँ से हमने n की वैल्यू निकाल, n की वैल्यू आ जाने के बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में विद इन
2 से 3 सेकंड लगते हैं। यानी प्रत्येक तरफ दिए गए रंगों के यानी एक क्या बना, एक तरफ वन सरफेस से प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं 6 और n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यानी 6 है और ये 4 - 2 का होल स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 × 4 यानी 24। ऑप्शन नंबर आपका हो गया सी करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या है, एक घन की सभी सतहें नीले रंग से। अभी जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ ओनली वन कलर वाले हैं, ओनली वन कलर, ओनली ओनली वन कलर, एक ही कलर से प्रिंटेड हैं। यानी देखो, एक घन की सभी सतहें नीले रंग से, सभी सतह या तो रेड से होंगी या नीले, ठीक है। और फिर उसे 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। किस में काटा जाता है, 125 जो छोटे, यानी टोटल कितने घन हो रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ घन कितने हो रहे हैं 125। 125 से n की वैल्यू निकाल लोगे तो n क्यू कितना होता है 125 की वैल्यू हो जाएगी। तो एन क्यू इक्वल टू ये कितने का क्यू है 5 का क्यू, यानी एन की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपकी 5। अब उसने पूछा है हाउ मैनी क्यूब्स आर प्रिंटेड ऑन एनी फेस ऑन, हाँ नॉट प्रिंटेड, नॉट प्रिंटेड ऑन एनी, यानी ऐसे कितने घन होंगे जिनकी किसी भी सतह को नहीं रहे, यानी हमें क्या बता है जीरो की वैल्यू। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यानी जीरो सरफेस प्रिंट यानी कलरलेस क्यूब यानी n-2 का होल क्यू, n-2 का होल क्यू यानी 5 - 2 का होल क्यू यानी 3 का होल क्यू, 3 का होल क्यू कितना होता है आपका 27। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सी करेक्ट। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ठीक है। क्या, एक सफेद पदार्थ के घन की सभी सतहों को काला किया जाता है। एक जो कोई सरफेस यानी वाइट था, वाइट मार्बल्स था, उसे किससे पेंट किया जाता है, ब्लैक से पेंट किया। यदि इसको 125 बराबर छोटे घनों में काटा जाता है तो प्रत्येक छोटे घन की 2 सतह काले रंग से रंगी होंगी, ठीक है। यानी 2 सरफेसेस वाला आ गया, यानी अभी ठीक है एक सतह। अब हमें, हमने जो क्यू पढ़ा है अगर उसे एक ही कलर से यानी 2 सतह वाला कोई होगा नहीं, देख तब भी इसका देख लेते हैं। यानी अगर हमने टोटल ऑफ निकाला है, इसका टोटल टोटल कितना है 125। एन की डायरेक्टली वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 5, ठीक है। एन कहाँ से आया, यानी एन क्यू इक्वल टू 125, तो यानी एन क्यू इक्वल टू 5 की पावर क्यू, तो यानी एन इतना आ गया, ठीक। अब उसने कहा है तो ऐसे कितने छोटे घनों की 2 सतह काली रंग की होंगी, यानी 2 सतह जो होंगी काले रंग की, यानी 2 सरफेस प्रिंटेड बताना है आपको। यानी क्या हो जाता है 12n-2, 12n-2 यानी 12, n की वैल्यू 5 माइनस का 2 यानी तो यानी 12, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया आपका 36 है। 36 ये आंसर आ रहा बट ऑप्शन में नहीं है, तो यानी क्या आ जाएगा नन ऑफ दीज, ओके। अभी तक हमारे 6 क्वेश्चन हुए, 6 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, a cube printed yellow on all surfaces or faces is cut into 27 smaller cubes to equal size। यानी टोटल वैल्यू क्या है, टोटल वैल्यू है वो आपकी 27, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। डायरेक्टली कर सकते हैं, यानी कैसे आ गया, यानी एन क्यू इक्वल टू 27, तो यानी एन क्या आ गया आपका 3 आ गया, ठीक। निम्नलिखित में प्रश्न, यानी कितने घनों की केवल एक सतह को रंगा जाता है, यानी हाउ मैनी क्यूब्स आर प्रिंटेड ऑन ए वन फेस ओनली, यानी वन फेस ओनली यानी ओनली वन साइड प्रिंटेड होना चाहिए। वन साइड प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर यानी 6 और ये 3n की वैल्यू यानी 2 का होल स्क्वायर 6 और इसमें से ये 1 का होल स्क्वायर यानी वैल्यू आ गई आपकी 6, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, यानी हमने n की वैल्यू निकाल ली, n की वैल्यू हमारी क्या आई हुई है, n की वैल्यू हमारी 3 निकली हुई है, n की वैल्यू क्या हो गई 3। तो हाउ मैनी क्यूब्स आर नॉट प्रिंटेड नो फेस ओनली, इसमें से कौन से फेस होंगे जो कोई भी प्रिंटेड नहीं होंगे, कलरलेस आपको बताने। कलरलेस के लिए क्या बताएं, यानी n-2 का होल क्यूब, n-2 का होल क्यूब यानी 3 - 2 का होल क्यूब यानी क्या बचा 1, 1 का क्यूब करोगे तो 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
आप लोग करिएगा, देखिए इसे। ओके, यानी क्या है, एक क्यूब इज कलर्ड रेड ऑन ऑल फेसेस। देखिए रेड कलर से सभी फेसेस क्या किए कलर। इट इज कट इनटू 64 स्मॉलर क्यूब्स टू इक्वल हाउ। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट। ठीक है, एक घन की सतह लाल रंग से रंगी हुई, इस घन को 64 समान भागों में, यानी टोटल टोटल वैल्यू क्या आ गई आपके यहाँ से 64। टोटल वैल्यू 64 आने के बाद एन की वैल्यू आप एन क्यू, यानी 64 कितने का हो जाएगा, 64 हो जाएगा 4 का, यानी कितना, ये एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4। तो हाउ मैनी क्यूब्स आर नो सरफेस प्रिंट, यानी कलरलेस। इसके लिए क्या एन की वैल्यू क्या हो, एन माइनस 2 का होल क्यूब। लाइन हो गए होंगे, 3 के लिए क्या लगाते हैं आप 8 रखते हैं। अगर 2 सरफेसेस प्रिंटेड के लिए क्या करते हैं 12 एन माइनस का 2 करते हैं। 1 सरफेसेस प्रिंटेड के लिए क्या लगाते हैं 6 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर करते हैं। कलरलेस के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एन माइनस 2 का होल क्यूब लगाते हैं। टोटल अगर निकालना होता है तो उसके लिए क्या करते हैं आप एन क्यूब करते हैं। बस जो भी क्वेश्चन है इन्हीं 4 पे 5 फॉर्मूले पे आपके डिपेंडेंट है, और भी कोई आपको अभी एक्स्ट्रा फार्मूला लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इसी। तो यानी n की वैल्यू 4 माइनस का 2 का होल क्यूब, यानी यहाँ से क्या निकल आया 2 का होल क्यूब, यानी क्या आ गए, ऐसे कितने क्यूब निकलेंगे, ऐसे 8 क्यूब निकलेंगे जिनमें क्या होगा, कोई भी कलर आपका प्रिंटेड नहीं होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप से क्वेश्चन है, तो हम यहाँ से क्या देख ले, n की वैल्यू कितनी आई है हमारे यहाँ पे, n की वैल्यू आई है 4। तो यानी n की वैल्यू क्या निकली है हमारी 4 निकली। अब उसने पूछा है कितने घन की केवल एक सतह, यानी एक सतह सरफेस होने के लिए 6 एन माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यानी ये 6 है, इससे ये घटेगा तो यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 6 4 जा 24। ऑप्शन नंबर डी। कितने घन की विपरीत सतहों दिशा में, विपरीत दिशा में दो सतह क्या होंगी, लाल होंगी। दो सतह उसकी क्या हो जाएंगी, लाल हो जाएंगे। दो सतह लाल के लिए यानी n की वैल्यू आपकी दो सतह लाल हो ही नहीं सकती, यानी क्योंकि ओनली वन सरफेस प्रिंटेड है। तो यानी एक, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि आप इसे सॉल्व ही नहीं। ओके, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, कितने घन की तीन सतहों को रंगा गया, यानी 3 सरफेसेस प्रिंटेड बताना। अभी हमारी n की वैल्यू कितनी थी, n की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, n की वैल्यू क्या थी आपकी, n की वैल्यू 4 थी। 3 सरफेसेस प्रिंटेड बताने के लिए आपको डायरेक्टली क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या रहती है 8 ही रहती है। तो इसमें भी कोई लॉजिक है नहीं, यानी डायरेक्टली उसकी ऑलवेज वैल्यू क्या रहती है, ऑलवेज वैल्यू 8 ही रहती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक colored cube is cut into 216 smaller cube, then how many colors cubes are there in which at least two surface। ये अब नेक्स्ट कि at least टू, यानी at least कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए। यानी एक रंगे हुए घन को 216 यानी छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, यानी टोटल जो दिया गया है आपको, टोटल कितना है 2। ठीक है, ओके, टोटल तो आपको ये गिवन डेट हो गया। टोटल से आप लोग क्या निकाल लेंगे, यानी एन क्यूब कितना हो गया, यानी 6 का क्यूब हो गया। तो यानी एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 है। यहाँ से आपने एन की वैल्यू 6 निकाल ली। ठीक है, अब उसने कहा है कि यानी 216 जितने कम से कम, यानी कम से कम क्या होनी चाहिए, उसकी दो सतह क्या होनी चाहिए, कलर्ड होनी चाहिए। कम से कम दो सतह, कम से कम दो सतह करने के लिए यानी 2 सरफेस प्रिंट होनी चाहिए, 3 सरफेस प्रिंट होनी चाहिए, 4 सरफेस प्रिंट होनी चाहिए, 5 भी सरफेस प्रिंट होनी चाहिए, एन 6 है, क्योंकि एन की वैल्यू क्या है 6 है। लेकिन उसने कम से कम 4 की वैल्यू, 4 सरफेस प्रिंट होती नहीं है, 5 सरफेस प्रिंट होती नहीं, 6 सरफेस प्रिंट होती नहीं, यानी उसने कहा था कम से कम दो भी होनी चाहिए 3, यानी इसमें दो फॉर्मूलों को कंबाइन किया गया। यानी एक तो 2 सरफेसेस प्रिंटेड बताना है और 3 सरफेस प्रिंटेड बताना है, इन दोनों का क्या करना है एडिशन। 2 सरफेस प्रिंट्स के लिए आप क्या लगाते हैं, जिसकी 2 सरफेसेस प्रिंट होती हैं, यानी 2 सरफेस प्रिंट के लिए लगाते हैं आप, यानी 2 के लिए अगर मैं यहाँ सॉल्यूशन करूँ 2 का सरफेस के लिए क्या लगाते हैं 12 एन माइनस का 2, यही लगाते हैं 12 एन माइनस का 2, यानी 12 एन की वैल्यू 6, 6 माइनस का 4 इक्वल टू कितना आ गया ये 48। तो यानी 2 की वैल्यू क्या आ गई और 3 की वैल्यू आपकी क्या रहती है 8 रहती है।
3 की वैल्यू क्या रहती है 8, जब 3 की वैल्यू 8 है यानी तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 48 और 3 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 8। इन तीनों का सभी का क्या हो जाएगा एडिशन, तो यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 56। तो यानी ऑप्शन आपका है करेक्ट। कोई डाउट? एटलीस्ट 2 कहा था ना उसने, यहाँ पे एटलीस्ट 2 कहा था, इस वजह से ये हम लोगों ने इसके क्या किए थे पार्टीशन किए हुए थे, यानी जो क्या किए थे यानी क्योंकि टोटल कितनी सरफेस हो रही है टोटल 6 सरफेस होती हैं, और उसने कहा था कम से यानी कम से कम 2 सतह, यानी कम से कम 2 यानी 4 तो होती नहीं, ये जो होती नहीं उसकी वैल्यू हमने 0 रख दी। यानी अगर वो 1 से स्टार्ट कहा था तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इसी का नेक्स्ट होगा, यानी अब देखिए इसमें क्या बोल दिया उसने कम से कम एक सतह आ गया नेक्स्ट, यानी एक रंगे हुए घन को यानी टोटल नंबर ऑफ क्या दे दिया उसने, टोटल है आपका 343, यानी ये n क्यूब यानी क्या हो जाएगा ये 7 का क्यूब, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 7। कोई डाउट यहाँ, n की वैल्यू आपने 7 निकाल ली है। अब उसने कहा था एटलीस्ट, यानी हाँ यानी ये क्या है एटलीस्ट वन सरफेस प्रिंटेड होनी चाहिए, यानी एटलीस्ट वन सरफेस क्या होनी चाहिए उसकी प्रिंट, यानी 2 भी हो सकता है, यानी 1 सरफेस प्रिंट हो 1, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 एंड 6 एंड हाँ 6 ही सरफेस होती हैं, ये सभी क्या होनी चाहिए उसकी प्रिंटेड होनी चाहिए। ठीक है, ये भी अब लेकिन क्या है ये पता है, यानी इसकी वैल्यू क्या रहती है 0, क्योंकि कोई सरफेस प्रिंट ही नहीं होती। यानी तो इस फॉर्मूले में क्या लगाना 1 सरफेस से प्रिंटेड भी निकालना है, 2 सरफेस से प्रिंटेड भी निकालना है एंड देन 3 सरफेस से प्रिंटेड भी, तीनों की वैल्यू को क्या करना है फिर ऐड। तो पहले हम 1 सरफेस से प्रिंटेड निकाल 1 सरफेस प्रिंट्स के लिए क्या करते हैं 6n-2 का होल स्क्वायर, 6n-2 का होल स्क्वायर यानी 6n की वैल्यू क्या हो गई 7, 7 माइनस का 2 5, 5 का कितना हो जाएगा 25। ओके 5 का 25 हो गया। अब जब 5 को इसमें आप लोग हाँ ठीक है, तो ये इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये कितना पहुंच जाएगा 150। ठीक, हमें क्या निकालना है 2 सरफेस प्रिंटेड की वैल्यू, 2 के लिए क्या लगाते हैं 12 n-2 यानी 12, और ये 7, 7 माइनस का 2 इक्वल टू 5, तो ये कितना हो गया आपका 60। ठीक, 3 के लिए क्या लगाते हैं 3 के लिए 8 रहता है डायरेक्टली, तो अब आपको क्या करना है इनको ऐड कर देना है, एक ये जो आपका है 1 सरफेस प्रिंटेड और ये जो वैल्यू आई है एक जो वैल्यू, यानी 1 की जो वैल्यू वो आई है आपकी 150 प्लस 2 सरफेस वैल्यू आई है आपकी 60 प्लस का 8। जब आप इन सभी को क्या कर दोगे ऐड करोगे तो 8 और ये 1 और ये 2 यानी 218, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, डायरेक्टली भी बता सकते थे आप, डायरेक्टली कैसे बता सकते थे, यानी इसमें टोटल ऑफ नंबर ये हैं, ठीक है, हम इसमें से कलरलेस को हटा देते हैं, कलरलेस यानी 0 जो कितने रहते हैं कलरलेस को हम इसमें से क्या कर देते हैं रिमूव, कलरलेस को रिमूव करने के लिए क्या लगाते हैं n-2 का होल क्यूब, n-2 का यानी 7 माइनस का 2 का होल क्यूब यानी 5 का होल क्यूब, यानी 5 का क्यूब, 5 का होल क्यूब मतलब 125, तो यानी 133 में से 125 माइनस कर देंगे तो ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। वही आया, आप ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, एक 15 सेंटीमीटर लंबाई के रंगीन घन को 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है, तब छोटे घन की भुजा बताइए, यानी बिल्कुल छोटे घन की भुजा बतानी है आपको। क्या काटा गया, एक क्या है एक 15 सेंटीमीटर लंबाई की रंगीन घन को, यानी L1 की वैल्यू कितनी दे दी है 15 सेंटीमीटर। ठीक, L1 की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, यानी L2 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, यानी और कितने छोटे छोटे घनों में, यानी टोटल कितना दे दिया है 125 यानी n क्यू की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो यानी कितना 5 का क्यूब, तो n की वैल्यू आपकी क्या आ गई 5। ठीक, जब n की वैल्यू पता है L1 की वैल्यू पता है L2 की वैल्यू निकालनी है, तो n इक्वल टू क्या होता है L1 अपॉन का L2, n की वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 15 है, L2 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो L2 की वैल्यू निकालने के लिए ये हो जाएगा 15, यानी ये कट गया, तो L2 की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी। कोई डाउट? आगे बढ़े, चलिए
क्वेश्चन नंबर है 12 है ए बिगर कलर्ड क्यूब इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बिगर क्यूब, ठीक। टोटल टोटल कितना है आपका 125 गिवन डेट है, तो यानी यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे एन क्यूब यानी 5 का क्यूब, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। ओके, अब जो ये एक लाइन है ना घन 8 सेंटीमीटर घन क्यूब, ये इसकी सरफेस वो क्या एल नहीं दिया, ये इसका क्या दिया गया है क्यूब में दिया, यानी एक वॉल्यूम दिया गया, क्या दिया गया है आपको वॉल्यूम दिया गया है, यानी L2 जो है वो क्या है L2 अगर इसका करेंगे तो आपका इसका L2 कितना निकल आना है 125, ये तो 5 निकल आया, और हमें इसमें क्या बताना, हाँ एन आप अपना आ ही गया है, ठीक है, हमें L1 निकालना, और तो ये L2 कितना दिया 8 घन क्यूब यानी 2 की पावर क्यू, यानी इसका क्या हो गया 2 क्यू में है ना, तो इस वजह से L2 क्या हो गया क्यू हो गया, तो हमें क्या बताना L1, तो यानी n इक्वल टू L1 अपॉन का L2, तो n की वैल्यू 5 और ये L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, L2 की वैल्यू 2, तो L1 इक्वल टू 5 2 10, कितने हैं क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है, टू एडजेंट सरफेस ऑफ ए क्यू आर पेंटेड रेड, ठीक है, टू अदर एडजेंट सरफेस आर पेंटेड ब्लू एंड टू रिमेनिंग ऑब्जेक्ट सरफेस आर पेंटेड ग्रीन, नाउ इट इज कट इनटू 125 स्मॉलर क्यूब, देन हाउ मेनी कलर्स क्यूब्स हैव ओनली 2 सरफेस प्रिंटेड विथ रेड एंड ग्रीन कलर। अभी तक हमने क्या देखा था, ओनली ओनली एक कलर प्रिंटेड देखे थे, अब आप वो क्या कह रहा है उसमें मिक्स हैं, यानी 2-3 कलरों को क्या किया गया है प्रिंट किया है, जैसे फॉर इसका कलर है, जैसे क्या है क्यूब है, ओके। क्वेश्चन में कहा है कि जो ये सरफेस है ये रेड कलर से प्रिंट है आपकी, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या है एक जो क्वेश्चन में गिवन डेट है उसने कहा है एक घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल, ये हमने क्या कर दिया है रेड कर दिया है, ठीक है, 2 अन्य निकटवर्ती सतहों को नीली, ठीक, हमने इसको क्या नीली नीली, हाँ इस साइड से हम लोग क्या कर लेते, हमने पहले रेड कर दिया फिर इसके बाद क्या कर दिया ब्लू, तो ये जो इस साइड के होंगे ये क्या हो जाएंगे ब्लू हो जाएंगे, ठीक है, ये कलर क्या ब्लू है, ये भी क्या हो जाएगी ये ग्रीन हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी ग्रीन हो जाएगी, और ये भी इधर से क्या हो जाएगी ब्लू, क्योंकि टू सर पे, और ये दो हमने क्या ये रेड तो हो ही गए, ये भी हमारी क्या है ग्रीन है, ठीक, इतनी बात ये क्लियर हो गई, ठीक है, इसके ये क्या होते हैं एडेज होते हैं यानी किनारे ले लेते हैं, ठीक। अब उसने कहा है कि तब ऐसे कितने घन होंगे जिसकी केवल 2 सतह है लाल और किस रंग से होंगी, पहले तो हम क्या निकालेंगे इसमें एन क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी 125 टोटल से, तो एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5, एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5। अब उसने अगर हम टोटल की बात करते हैं यानी कुल जो 2 सरफेसेस प्रिंटेड हैं, अगर मैं उसकी पूरी की बात करता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं आप लोग फॉर्मूला 12 n माइनस का 2, यही फॉर्मूला लगाते हैं, यानी क्या फॉर्मूला लगाते हैं 12 n माइनस का 2, बट उसने ये नहीं कहा, यानी ये तो टोटल के लिए है यानी पूरे के लिए है, अब उसने क्या है यानी 2 सतह लाल और किससे हैं, यानी जो 2 सरफेस प्रिंटेड है वो किस किस से हैं रेड से भी हैं, किसे रेड से प्लस किसे ग्रीन से, रेड से प्लस ग्रीन से, इससे प्रिंटेड है रेड से भी है ग्रीन से भी, तो अब इसके लिए रेड और ग्रीन की कॉम्बिनेशन की लाइन देख लेंगे कौन कौन से, ये रेड और रेड की है तो यानी ये नहीं है, हमें कौन सी चाहिए रेड और ग्रीन चाहिए, ठीक, ये वाली जो लाइन होगी वो रेड और ब्लू से है, ये वाली भी लाइन रेड और ब्लू से, ये नहीं होगी, ये भी लाइन आपकी रेड और ब्लू से, ये भी नहीं, यानी जो ये लाइन सरफेसेस हैं ये हमारी क्या है रेड और ब्लू, हमें कौन सी चाहिए रेड एंड ग्रीन, तो रेड और ग्रीन से एक ये लाइन प्रिंटेड है, एक ये लाइन प्रिंटेड है आपकी रेड और किससे ग्रीन से, यानी हमारी कितनी लाइन आ गई 2 लाइन आ गई अभी, और एक ये इस साइड से क्योंकि ये रेड है और ये ग्रीन, यानी कितने सरफेस यानी कितने एडेज आ रहे हैं 3, इसमें कितने एडेज थे 4, यानी पूरा एक ही अगर एक कलर से प्रिंटेड किया जाता है किसी को तो यानी कितने एडेज होते हैं 12 होते हैं,
अब इसमें हमें कॉम्बिनेशन किसका देखना, रेड का भी कॉम्बिनेशन देखना और ग्रीन का भी। रेड और ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन देखा, एक तो आपका कहाँ कहाँ बना है, एक आपका ये बना है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, एक आपका ये बना है रेड और ग्रीन का, एक इस साइड बना है रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन, यानी आपके ओनली 3 कॉम्बिनेशन बने रेड ग्रीन के, 1 2 एंड 3। यही सरफेसेस हैं। अगर इनके कट करके बॉक्स निकाले जाएंगे तो इनकी ऐसी 2 सरफेस होंगे, एक जो रेड कलर से प्रिंट होंगे, एक जो किसी ग्रीन कलर से, यानी कितने बने हैं 3। तो अब 3 और उसके बाद जो होता है ना क्वेश्चन में, क्या लगाते हैं, क्या लगा देते हैं, n माइनस का 2, यानी 3, n की वैल्यू हमने निकाल ली 5 माइनस का 2, तो यानी 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू क्या आ गया, 9। क्लियर, ये आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीटली समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी अभी तक हमने क्या बताया था, वन सरफेस से प्रिंट ए वन एक कलर से प्रिंटेड, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है यानी 2 कलर से प्रिंटेड। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी यही है, एक बड़े घन की 2 निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से और 3 सतहों को पीले रंग से और एक सतह को नीले रंग से रंगे गए चित्र के अनुसार रंगा जाता, तब इसमें से 216 छोटे छोटे घनों में काटा गया, तब निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यानी इस क्वेश्चन, अगर मैं इसी फिगर देखिए, फिगर है यानी ये रेड से है, ये किससे प्रिंटेड है आपका, ये रेड है, ये भी रेड है आपका, ठीक। और जो ये ब्लू से है और ये येलो से है। ओके, ये इस टाइप से क्या है, ये आपका एक कलर्ड है। अब उसने कहा है कि एक सतह है, एक सेकंड, हाँ, इतनी बात ये समझ में आ गई, यानी ये रेड रेड से है, ये ब्लू से है और ये सभी क्या हैं, जो लास्ट की हैं वो सभी किससे, येलो कलर से प्रिंटेड है। तो जब आपको यानी क्या बताना है, यानी एक सरफेस प्रिंटेड, यानी पहले तो हम क्या एन की वैल्यू निकाल लेंगे, एन की वैल्यू कहाँ से लेंगे, यानी एन के इक्वल टू 216, यानी एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 है। अब हमें सिर्फ क्या बताना है, वन सरफेस प्रिंटेड। वन सरफेस प्रिंटेड के लिए फॉर्मूला आपका क्या होता है, 6n-2 का होल क्यूब, यही होता है 6n-2 का होल स्क्वायर होता है, यानी 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी केवल एक सतह लाल रंग से रंगी हुई होगी, ओनली रेड कलर से। अभी ये किससे हैं, येलो से भी, येलो से भी, ओनली रेड। अगर हम इस लाइंस को देखें, ये किस किस से कलर्ड है, जो हमारी ये वाली लाइन है ये रेड ब्लू से कलर्ड है, तो इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे, लेंगे नहीं। ये भाई हमारी रेड ब्लू से है, ये हमारी किससे, रेड येलो से, ये भी हमारी रेड येलो से, इस साइड भी रेड है। यानी जो हमारी ओनली एक लाइन है वो किससे है, ओनली एक लाइन है जो हमारी किससे, रेड से है, किससे हैं, यानी वन रेड है। तो इसके लिए क्या, यानी 2, यानी हमें एक सरफेस से प्रिंटेड के लिए लगाना है, तो हम क्या लगा देंगे इससे, ओनली कितने, 1 सरफेस एंड 2 सरफेस, यानी एक ये प्रिंट है और एक, यानी कितने सरफेसेस हो गए, 2 सरफेसेस हो गए। और एन की वैल्यू क्या है, 6 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यानी 2, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर, यानी 2 मल्टीप्लाई ये कितना 16 इक्वल टू, इसका आंसर हो गया आपका 32। करेक्ट, आगे बढ़े। इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी फिगर आपको यहीं ये दिया गया है, अगर ये फिगर, ठीक है, यहाँ मैं दोबारा बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने कहा है कि ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी केवल एक सतह पीले रंग से रंगी हुई होगी। जो आपका फिगर है, फिगर कुछ इस टाइप से है। ओके, एक में ये है, येलो कलर है, ठीक, और इन दोनों में आपको रेड कलर है। ओके, अब जो यहाँ पे इसमें रेड है और यहाँ पे भी क्या है, येलो है, यहाँ पे भी क्या है, येलो है, एंड नीचे भी क्या है आपका, येलो, यानी 3 से। अब उसने कहा है कि पीले रंग, पीले रंग की तो सिर्फ एक सतह है, पीले यानी येलो, येलो रंग से कितनी सतह है, 3, यानी 1 येलो निकालना है। क्या आपको निकालना है, ये 1 येलो, 1 येलो की कितनी सतह, 3 सतह प्रिंटेड है। और एन की वैल्यू आपने क्या निकाली हुई है, एन की जो वैल्यू निकली है हमारी, एन की वैल्यू क्या आई है, 6 है। तो यानी एन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6, यानी एन माइनस का 2 का होल स्क्वायर लगाते हैं, यानी 3, और एन की वैल्यू 6 माइनस का 2, यानी इसकी पावर 2, यानी 3, इससे ये 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, और 16 3 जा 48, इसका ही करेक्ट है।
अब ऐसे ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसमें केवल एक सतह नीले रंग से, एक ही सतह नीले रंग से, यही है। ठीक है, एक सतह किससे होनी चाहिए, ब्लू, किससे होनी चाहिए, ब्लू। ब्लू के लिए ओनली वन सरफेस है, ओनली वन सरफेस लगा देंगे, n-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 1 का 1 n-2 का होल स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, इसका आंसर आपका हो गया 16। क्लियर हुए हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसी टाइप से ये 15 वाला क्वेश्चन है, 15 वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट। उसने बोला एक बड़े घन की 4 सतहों को लाल रंग से, यानी 4 सतहें हैं जो उसकी किससे प्रिंटेड है, लाल रंग से, एक ये है रेड रेड रेड, और इसके जो पीछे भी है वो किस रेड कलर से है, रेड कलर से है। ठीक है, और जो बाकी की जो 2 सतहें हैं वो किस कलर से प्रिंटेड है, वो ब्लू कलर से प्रिंटेड है। ओके, अब इस घन को 64 64 64 यानी कितना, n की वैल्यू तो डायरेक्टली पहले हम निकाल लेंगे, n की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब n की वैल्यू हमारी 4 निकल आई, हमें क्या निकालना है, एक सतह लाल रंग से, यानी 1 रेड कलर वाले बताने, यानी रेड कलर, यानी वैसे n की 1 अगर निकालें तो क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। ठीक, यानी अगर हमें बताना है रेड, रेड की कितनी सरफेस, यानी रेड की 1 2 3 4 4 सरफेस प्रिंटेड है, रेड की कितनी सरफेस प्रिंटेड 4, n-2 का क्या लगा देंगे, इस होल स्क्वायर, यानी 4, n की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस का 2 का होल स्क्वायर, यानी 4, इससे ये 2 यानी 2 का होल स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना आ गया 16। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। तो यानी ऐसे कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह प्रिंटेड होगी, यानी ओनली फॉर 16। क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, पहले तो हम फिगर ले लेते हैं। ओके, हमने पहले क्या ले लिया, फिगर ही ले लिया है, जिससे हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका इजीली हम लोग सॉल्व कर पाए। तो हमें क्या क्या दिया, ये भी रेड है, ये भी रेड है, एंड देन ये भी रेड है। ठीक, क्वेश्चन में कहा था ऐसे कितने हाँ ऐसे घन कितने होंगे जिनकी केवल एक सतह किसी नीले रंग से, यानी ब्लू रंग से, यानी ब्लू रंग के ये एक सतह है एंड 2 सतह है। n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4, n की वैल्यू क्या है गिवन दैट 4, तो यानी n की वैल्यू तो आपकी क्या हो गई 4 हो गई। एक सतह किससे होनी चाहिए, ब्लू से होनी चाहिए, एक सतह किससे होनी चाहिए, ब्लू के लिए, यानी कितनी सतह है यहाँ पे, दो टू सरफेस प्रिंटेड है, यानी n-2 का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो यानी n की वैल्यू 4 है, 4 माइनस का 2 2, यानी 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 जा कितना हो गया 8, इसका आंसर क्या हो गया आपका 8। क्लियर, यहाँ तक 15 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमें किसी भी डाउट, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसे देख लेते हैं। एक बड़े घन जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर, इसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, दो निकटवर्ती सतह, एक ये रेड है एक ये भी रेड है। ठीक है, आगे उसने कहा है कि एक को येलो से, चलिए एक हमने, और जो बाकी की ये 3 जो सरफेसेस बचे हुए हैं उसको 2 को येलो से किया गया है और एक को किससे, ग्रीन कलर से प्रिंट किया गया है। ठीक, अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसकी दो निकटवर्ती सतहों को लाल से, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को पीले रंग से, एक सतह को हरे रंग से और एक सतह को नीले रंग से रंग दिए गए चित्रांश। ठीक है, अब इसे 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों, चलो भाई 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में, तो ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिसकी केवल 2 सतह रंगी होंगी लाल और नीले से, क्या, यानी 2 सरफेसेस प्रिंटेड होंगी, सिर्फ रेड और किससे होंगी, येलो से, रेड और किससे होंगी, ब्लू से, सॉरी। तो रेड और ब्लू वाला कॉम्बिनेशन निकालना, रेड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन होगा और रेड ब्लू का ये कॉम्बिनेशन, और हमें क्या बताना है, 2 सरफेस, यानी 2 सतह होनी चाहिए उसकी, किस किस से होनी चाहिए, रेड से भी होना चाहिए रेड से होना चाहिए प्लस ब्लू से प्रिंटेड होनी चाहिए, किससे होनी चाहिए, ब्लू से। जो रेड से ब्लू से ओनली कितनी सरफेस प्रिंटेड, 2 सरफेसेस प्रिंटेड है आपकी। ठीक, एन की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, एन की वैल्यू निकालने के लिए कितना दिया गया है, यानी 12, 12 यानी किस किस के पार्ट में करें, 2 के पार्ट में करें, तो यानी की वैल्यू क्या आ गई 6 है, तो इसमें लगाएंगे तो यानी क्या होता है n-2, यानी 2 n-2 करेंगे तो यानी 4 आ जाएगा, 4 2 जा 8, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका। ठीक, ये अब हमारे क्यूबाइड के क्वेश्चन है, तो आज हमने सिर्फ 16 ही क्वेश्चन किए हैं, वो भी किससे रिलेटेड थे, आपके सभी क्यूब से रिलेटेड थे। कल
जो यानी कल की जो क्लास में हम लोगों ने बेसिकली